क्या तारिक अनवर साहब ने आप लोगों का साथ दिया इसलिए वो सही है, या शकील अहमद खान जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वो सही? आप देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी जरूरत हो तो वो तारिक साहब के पास जा सकता है और उनको वो अप्रोच कर सकता है। तो इन लोगों ने एड़ी चोटी एक किया था किस तरह से तारिक साहब को हराया जाए। शकील अहमद खान भी यही बात कह रहे हैं कि दलित हैं जिसकी वजह से उनको परेशान और तंग कर रहे हैं ये लोग मिलकर। तो अगर शकील खान अभी जाएंगे वहां तो उनको दौड़ा देगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा है तो कांग्रेस की। और क्यों है कांग्रेस की चर्चा, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। पहले ये बातें लगातार हो रही थी कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, लेकिन बीते दिनों ही दो लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। दोनों एआईसीसी के मेंबर होते हैं, एक आनंद माधव और एक छत्रपति यादव। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद माधव जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आपकी बातों को तो तारिक अनवर साहब ने सुन लिया। आप लोगों को, जो आप लोगों की बात थी कि अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो तारिक अनवर साहब हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने ये लेटर कैसे जारी की, तो उन्होंने तो गलत ठहरा दिया, बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहले आप इसको कैसे देखते हैं? मौजूदा सांसद ने तो साथ दे दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने तो आप लोगों को पार्टी से ही निकाल दिया। देखिए, दो चीजें हैं। पहला ये है कि तारिक साहब एक सही राजनीतिक व्यक्ति हैं और जिसको कहते हैं, और बाकी जो है बैठे हुए वो लोग एजेंट बैठे हुए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में सब एजेंट बैठे हुए हैं। उन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ देखते हैं। यही कारण है कि आपको याद होगा कि जब आपके चैनल पे तारिक साहब ने ये कहा कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के बारे में कि उनको एबीसी नहीं आता है, उसका खामियाजा ये है कि उन लोगों ने मिल के शकील खान साहब से बयान दिलवाया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सर, हम आएंगे उस बयान पर, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या तारिक अनवर साहब ने आप लोगों का साथ दिया इसलिए वो सही है, या शकील अहमद खान जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वो सही है? देखिए, तारिक साहब सही हैं। आज तक उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठी है, आज तक नहीं उछली हुई है। जो उचित होता है वो करते हैं। वो किसी की मदद वो कर सकें या ना कर सकें ये अलग मुद्दा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तारिक साहब ने हमेशा सच का साथ दिया है। और तारिक साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए उपलब्ध हैं। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी जरूरत हो तो वो तारिक साहब के पास जा सकता है और उनको वो अप्रोच कर सकता है। तारिक साहब उनके लिए जो भी बन पड़ेगा वो करते भी हैं। वो एक, मैंने बताया ना कि देखिए फर्क क्या होता है। फर्क होता है एक राजनीतिज्ञ में, जिनके पास दूरदर्शिता होती है, एक विजन होता है अपना। और इन लोगों के पास ना कोई विजन है, कोई तुलना नहीं है ना। शकील खान और तारिक साहब की कोई तुलना नहीं है, दोनों आसमान जमीन पे हैं। अभी देखिए, अगर हम इस मुद्दे पे आते हैं कि तो उस व्यक्ति को उनके क्षेत्र ने खारिज कर दिया, तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि खारिज हुए किसके वजह से? अपने सांसद की वजह से। वही मैं बता रहा हूँ ना। उस व्यक्ति को अपने उनके क्षेत्र ने खारिज कर दिया। जब संसदीय चुनाव हो रहा था तो इन लोगों ने एड़ी चोटी एक किया था किस तरह से तारिक साहब को हराया जाए। और सच्चाई ये है कि तारिक साहब को उस क्षेत्र में, कदवा जो शकील खान का क्षेत्र है, वहां पे उनको कम वोट मिले थे अपने प्रतिद्वंदी से। तो इस तरह के लोग जो है ना वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अवसरवादी होते हैं। और उन लोगों की कोई बात है। एक बात और भी है, ये जो माइंड जो है ना, ये सिर्फ अकेले शकील खान का नहीं है, पूरे गैंग का है। उस गैंग में कृष्णा अल्लावरू है, उस गैंग में राजेश राम है। इन लोगों ने मिलकर ये साजिश रची है और एक मुसलमान से एक मुसलमान को क्रिटिसाइज कराया है। और दूसरी बात ये भी बता दें जी, बार बार लोग दलित दलित की बात करते हैं राजेश राम जी के बारे में, तो बता दें नागेंद्र पासवान विकल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जिसका अपना पेट्रोल पंप हो, एक नहीं एक से ज्यादा, जिसका अपना होटल हो, वो दलित का रोना रोए तो ये तो दुर्भाग्य है ना। शकील अहमद खान भी यही बात कह रहे हैं कि दलित हैं जिसकी वजह से उनको परेशान और तंग कर रहे हैं ये लोग मिलकर। वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि एक तो पहले राजेश राम के पिता मंत्री थे। मैंने बताया कि उनका अपना व्यवसाय है। तो दलित का रोना वो नहीं रोए तो अच्छा है। अपने भी 2 टर्म में मिले रह चुके हैं, सचेतक भी रह चुके हैं, लेकिन उनको राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। वो जो कृष्णा अल्लावरू जो चलाते हैं उंगली, उसी पे वो नाचते हैं। शकील खान भी अब मोहरा बन गए हैं।
सर और ये लोग जो है ना, पूरा जो है वो कमीशन खोर लोग हैं, कमीशन खो रहे हैं। कमीशन खोर लोग हैं। इन लोगों का कोई वक़्त नहीं है। और वो तारिक साहब के ऊपर एक उदाहरण बता दीजिए कि तारिक साहब के ऊपर उंगली उठी हो। वो कटिहार की बात करते हैं। अभी मैं देख रहा था, जनता, कटिहार की जनता, अगर शकील खान अभी जाएंगे वहां तो उनको दौड़ा देगा। सब लोग उनके खिलाफ में बोलना शुरू कर दिया है कि ये तो कहीं का था नहीं, इसको हम लोग वोट दे के 2-2 बार विधायक बनाए, और उस तरह का अगर भाषा का इस्तेमाल करता है जो अमर्यादित भाषा है। और साथ ही साथ यह भी है कि ये उनकी सोच को दर्शाता है, कितनी ओछी सोच है, कितनी घटिया सोच है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक माननीय सांसद के लिए करते हैं जो कि सम्मानित व्यक्ति है। अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मानित कमेटी, इसलिए तो नहीं है क्योंकि आनंद माधव और छत्रपति यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आनंद माधव और छत्रपति यादव की कोई वक़्त नहीं है। सच्चाई ये है कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। केरल ऐसे प्रदेश के वो इंचार्ज रह चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या उंगली उठा, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया, उसके बारे में इस तरह की बातें कर देना, वो छोटा सोच दर्शाता है शकील खान का। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है। लेकिन हाँ, मैंने फिर दोहराता हूं इस बात को, वो अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी गैंग है जो सदाकत आसम से ऑपरेट कर अच्छा सर, रही है। ये सवाल जैसा कि तारिक अनवर साहब का हमने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कई बातों को जो है रखा है, तो क्या वो पार्टी फोरम में जाकर बात उन्होंने किया होगा कि आपने एआईसीसी के मेंबर को, जो 2 लोगों को हटाया है, मेरे बिना परमिशन के ये चीजें कैसे हुई? देखिए, जहां तक हम लोगों की जानकारी है, इस पे चर्चा हुई थी, पहले भी चर्चा हुई थी। मतलब फिर उनकी तो वैल्यू नहीं है पार्टी में? नहीं, सुनिए ना, इस पे पहले भी चर्चा हुई थी और बिहार के ही सांसद ने राहुल जी के सामने ये बात उठाई थी कि भाई ये कमेटी गठन तो हो ही नहीं सकती है जिस कमेटी ने निष्कासन किया, क्योंकि कमेटी गठन होता है एआईसीसी से। ये कमेटी ही जब गलत है तो बाकी उसके सारे आदेश फर्जी हैं। तो ये फर्जी कमेटी है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इन लोगों ने भेजा कि भाई और लोगों को निकाल दिया जाए। 7-8 नाम को भेजा था जो एआईसीसी के सदस्य हैं, जिसमें मेरी जानकारी के हिसाब से मेरा भी नाम था, छत्रपति जी का भी नाम था, विकल जी का नाम था, कुछ और लोगों का नाम था। तो अब ये है कि इस पे तारिक साहब ने अपना मंतव्य देके वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके पास भेज दिया। निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, क्योंकि हमारा जो खड़गे साहब, हमारा जो संविधान कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान ये कहता है कि किसी भी एआईसीसी के सदस्य को वो लोग रिकमेंड भी नहीं कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय अनुशासन समिति के अनुशंसा पे केंद्रीय जो हमारे प्रधान है यानी खड़गे साहब, उनकी सहमति होगी तभी निकल सकता है, और उसके बाद इसको कार्यकारिणी में भी देना पड़ेगा। बाद में जो बैठक होती है एआईसीसी की, तो उसमें भी इसको दिलाना पड़ेगा, इनको निष्कासित किया है, कारण बताना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो क्या बैक किया जाएगा आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों को कोई निकाल नहीं सकता है, जो सच भी है। ये फर्जी तो निकाल दिया गया है सर। फर्जी कमेटी कैसे निकाल सकती है? ये घर मेरा है, तो आप हमको निकाल सकते हैं कि हम आपको निकाल सकते हैं? लेकिन लेटर तो जारी, आप मान लीजिए हम लिख दें अभी कि हम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से राजेश राम को हटा देते हैं, तो हट जाएंगे? नहीं ना, क्योंकि वो एआईसीसी की चिट्ठी से बने। तो एआईसीसी जब चिट्ठी लिखेगी, जो नियुक्ति करता है वही विरमित करता है। ये पूरा सिद्धांत है। किसी की नौकरी में भी जो नियुक्ति करता है वो विरमित करता है। नियुक्ति भी है, उनकी भी नियुक्ति, हमारी भी नियुक्ति हुई एआईसीसी से, तो विरमित वही करेगा। हम लोग तो चुने हुए हैं। आनंद माधव ये बात मानते हैं कि गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में? देखिए, गुटबाजी नहीं हो रही है। कांग्रेस में क्या हो रहा है कि कांग्रेस को बेचने में लोग लग गए हैं। सर, गुटबाजी नहीं हो रही तो बट कैसे गई कांग्रेस? वही मैं बता रहा हूँ ना, वो बेचने में लगे हुए हैं। और उसमें ये कौन बेच रहा है कांग्रेस? स्पष्ट है, कृष्णा अलावरू, उसके बाद फिर ये शकील खान, राजेश राम, ये लोग तीनों की तिकड़ी जो बनी है ना, ये तीनों मिलके इन्होंने चुनाव में धांधली किया। और अब चूंकि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, संगठन सृजन में ही बता रहे हैं कि धांधली हो रही है। समूचे देश में 10 रुपए में आप सदस्य बना रहे हैं, यहाँ 50 रुपए में बना रहे हैं, क्या बिहार ज्यादा बड़ा है? इसमें तो मैंने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, महंगाई की जमाना है, डिजिटली चीजों को बेहतर करना है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो बढ़ाना पड़ेगा। पैसा बनाने, ये सही से उन्होंने कहा कि पैसा बनाना पड़ेगा, अपने लिए बनाना पड़ेगा, पार्टी के लिए नहीं। पार्टी अनुमति देगी ना भाई। अब मुझे राष्ट्र में बताइए, ये बिल्कुल व्यवहारिक चीज है कि आप सदस्य बन सकते हैं अभी तुरंत, तो आप कैसे बन गए?
कोई कारण होगा, कैसे बने, कैसे हो सकता है? 5-10 रुपए आप बन सकते हैं तो 50 रुपए कैसे दे सकते हैं? ये तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको कि हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये डिजिटली की बात कर रहे हैं, तो फिर जमीनी स्तर पर नेताओं को कैसे जोड़ेंगे? जमीनी स्तर पे न, तो वही बात है ना, ये लोग जमीन पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। ये जमीन पे तो काम ही नहीं कर रहे। ये जो काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इस काम को सिर्फ और सिर्फ पार्टी को दरकिनार करके कर रहे हैं। दरअसल पता है, इसमें एक बड़ी सच्चाई आपको मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि अभी राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उसके बाद विधान परिषद का चुनाव होगा। जी। इस जुगत में है, अभी नाम भी आपने देखा होगा, अखबार में शकील खान का नाम आया था कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं जदयू के कोटे से। तो ये लोग उस जुगत में है कि किसी भी ढंग से वहां पे अपना पैठ बनाए और वो लोग राज्यसभा या विधान परिषद जाने का जुगत लगाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा नहीं। वो तो आप लोग पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग बीजेपी से फंड करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को बिहार में बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि वो पहले बीजेपी और जदयू के लोगों को टिकट बेचा, और अब वो अध्यक्ष भी बीजेपी और जदयू के लोगों को ही यहाँ बनाएंगे। तो क्या करेंगे आनंद माधव, छत्रपति यादव और तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं? 17 मार्च को हमारा एक महासम्मेलन हो रहा है और इस महासम्मेलन में पूरे राज्य भर के लोग आ रहे हैं। मिलके हम लोग तय करेंगे और इन लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखना ही है, ये तय है। किससे बचाएंगे कांग्रेस को सर? कांग्रेस को इन दलालों से बचाएंगे, इन धूर्त लोगों से तो क्या बचाएंगे। यही 3 दलाल है कांग्रेस में बस? फिलहाल तो अभी यही 3 दिख रहे हैं और इनके साथ जो सचिव वगैरह आए हैं, वो शाहनवाज, आज भी एक आपने वीडियो देखा होगा विदुशरण पांडे जी का, वो कह रहे हैं कि हमसे 50 लाख रुपया लिया, हमने बहुत जबरदस्ती किसी तरह से करके वसूल किया। इन्हीं लोगों का नाम आ रहा है। तो सच तो है ना, सच तो छिपता नहीं, आज नहीं कल वापस बाहर आएगा ही आएगा। तो देखिए, आनंद माधव जी का साफ तौर पर कहना है कि सच छिपता नहीं है, आज नहीं तो कल बाहर आएगा ही। और मौजूदा सांसद अगर सवाल प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री पर उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो चिंता की विषय है। अब क्या कुछ होगा कांग्रेस में आने वाले समय में, देखना दिलचस्प होगा। क्या इनके विधायक भी टूट जाएंगे, या जो कांग्रेस जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कांग्रेस की कि बिहार में बिखर चुकी है, गुटबाजी हो रही है, ये लोग कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं। 17 तारीख को महासम्मेलन होने वाला है, क्या कुछ होगा, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।